लगा सही बोल रहा होगा, और वहीं पर ही चिंटू लाल के पास जाता है, ये महबूबा है ना, ये खराब लड़की है, इससे दूर रहना। तो भाई क्या करा इस मिंटू लाल ने इन दोनों के बीच में लड़ाई लगवा दी, लड़ाई हो गई दोनों की, है ना, है ना। कैटलिस्ट भी यही होता है। अब ध्यान से देखना, यहां पर मिंटू लाल ने डायरेक्टली लड़ाई नहीं लगाई, उसने इनडायरेक्टली वो आया, एक का कान भरा, दूसरे का कान भरा और चला गया, काम करके चला गया। सिमिलरली कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में आते तो हैं पर कंज्यूम नहीं होते, यानी केमिकल रिएक्शन में पार्ट तो लेते हैं पर वो कंज्यूम नहीं होते। मान लो कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है, अगर वो सब्सटेंस 10 ग्राम जाएगा ना तो बाहर भी 10 ग्राम ही आएगा, यानी वो कंज्यूम नहीं होते पर वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बदल देते हैं, स्पीड को तेज कर देते हैं या फिर स्पीड को स्लो कर देते हैं। तो याद रखना कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन और टेम्परेचर और प्रेशर टू स्टार्ट वन विदाउट इटसेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी वो खुद, जैसे मिंटू लाल खुद नहीं आया उसने कान भर दिए, ऐसे ही ये क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बड़ा घटा देता है पर खुद कंज्यूम नहीं होता। बस ये होता है कैटलिस्ट, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए जी, हेडिंग डालेंगे, एक नए टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं, और नया टॉपिक क्या है, नया टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो उससे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं, पर देखो एक बात हमेशा याद रखना कि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, और मतलब मैं बस इतना बोल रहा हूं कि डिस्ट्रैक्टेड मत हो, है ना। बार बार तुम व्हाट्सएप खोल लेते हो, इंस्टाग्राम खोल लेते हो। मैं बस तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जिसके मैसेज का तुम इंतजार कर रहे हो, है ना, क्या करते हैं ना, हम एक मैसेज डाल देंगे, 2 मैसेज डाल देंगे, अब आएगा रिप्लाई, अब आएगा। यार उससे कुछ नहीं मिलने वाला हमें, ये रियलिटी है, ठीक है। आखिर में जब प्रॉब्लम आएंगी ना तो तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, बात सच्चाई है। तो किसी के लिए नहीं सही, उनके लिए कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लो, है ना। जब भी डिमोटिवेशन फील हो ना, मेरी एक लाइन हमेशा याद रखना कि मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम। ये लाइन हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन, डिकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक एक करके सारी पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। ओहो सबसे प्यारी रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन क्या है ना, जैसे चिंटू लाल उसकी महबूबा दोनों आ गए, कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों साथ में रह रहे हैं ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी मान लो एक रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट जब आपका बनने लग जाए तब समझ लेना कि इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया, समझ आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। डेफिनेशन तो लिखी हुई है कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब यहां पर कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी एक्टिविटी के अंदर हैं। अब एक्टिविटी मैं आपको सारी पढ़ाने वाला हूं, उतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं। मुझे पता है बहुत स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया एक्सपेरिमेंट कर दो, पर इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सारी चीजों को बेटा एक्सपेरिमेंट कर पाए, है ना। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम बोलो कि भैया ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, है ना, ग्रेविटी भैया छत से कूद के दिखाओ हमें कि ग्रेविटी होती है नहीं होती है। कल को मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन, तुम बोलो प्रैक्टिकल कर दो। तो इसलिए हर चीज का प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते। इसका करना पॉसिबल है, इसका करना पॉसिबल है, पर उतना टाइम नहीं है। चलो तो सबसे पहले आपकी एक्टिविटी आ जाती है मैग्नीशियम रिबन की। देखो मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, यानी हम मैग्नीशियम का एक रिबन टाइप का लेते हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम उसको क्लीन करते हैं और उसे जलाते हैं, है ना, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं। तो तब जो रिएक्शन हो रही होती है वो होती है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी Mg प्लस O2 क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर याद रखना, जब भी तुम इक्वेशन लिखो बैलेंस करके लिखना। तो बैलेंसिंग कैसे करोगे, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर एक भी नहीं है, तो यहां पर 2 लगा दोगे। अब यहां पर 2 मैग्नीशियम हो गए तो यहां पर 2 लगा दोगे, बात खत्म। और उसके साथ साथ जब भी इक्वेशन लिख रहे हो तो स्टेट भी लिखना, स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड गैस। तो तुम्हें पता है मैग्नीशियम होता है सॉलिड, तो उसके आगे सॉलिड लगा देना। ऑक्सीजन गैस होता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फाइनली बनता है वो भी कैसा होता है, वो भी सॉलिड होता है। अब इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है बेटा, मैग्नीशियम को बर्न करते हैं। पहला पॉइंट, ये व्हाइट डैजलिंग फ्लेम्स के साथ बर्न होता है। किसके साथ होता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्न्स विद व्हाइट फ्लेम, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। और जो फाइनली एक सफेद रंग का ऐश, ऐश समझते हो, वो पोकेमोन वाला ऐश नहीं है ना, ये वाला ऐश, ऐश यानी जो बच जाता है, जो ऐश बचता है उसका कलर व्हाइट होता है, और वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे जलता है, ब्राइट व्हाइट डैजलिंग फ्लेम्स के साथ।
अब ये आपकी एक्टिविटी है, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, यानी इसमें जलाते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। अब यहां पर सवाल क्या आता है ना, मैं आपको वो बताता हूं, और एक्टिविटीज भी है, बट उससे पहले सवाल ये पूछा जाएगा वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड, उसको साफ क्यों कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ लो। बिकॉज पता क्या होता है, मैग्नीशियम पे ना एक लेयर लगी होती है, मैग्नीशियम रखा है, मैग्नीशियम पे एक लेयर जम जाती है, किसकी जम जाती है लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो अब अगर हम उसे जलाने की कोशिश करेंगे तो क्या वो जलेगा, नहीं जलेगा ना, क्यों, कैसे जल जाएगा, पहले हमें उस लेयर को रगड़ के हटाना पड़ेगा और फिर हम उसको जलाएंगे। तो टू क्लीन दी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड वी क्लीन दी मैग्नीशियम रिबन। अरे ये तो वही बात हो गई ना। अब मान लो तुम्हारे जीवन में कोई है, तुम्हारे जीवन में कोई है और तुम वो जीवन में है और उसके साथ साथ किसी और से फोन पे बात कर रहे हो, टेक्सटिंग कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, है ना, तो ये तो गलत है, गलत। अब कोई ना कोई बोलेगा भैया जब तक गलत नहीं है तब तक दोनों को पता ना चले। मुझे पता है तुम क्या क्या सोच सकते हो, पर तुमसे थप्पड़ पड़ेगा, पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। तो यानी क्या बताया मैंने आपको, मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करता है पता चल गया। अब अगली एक्टिविटी आती है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो ये भी एक प्रकार का क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मैं आपको बताता हूं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चूना, एक आपके घर की वो ये पुताई हुई है, पुताई सफेद रंग हुआ है, तो वो क्या होता है, उसको हम चूना बोलते हैं। चूने का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने घर का चूना लेता हूं और उसके अंदर पानी मिला देता हूं, तो पता क्या होता है, एक सब्सटेंस बनता है जिसको मैं बोलता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका एक और नाम है स्लेग्ड लाइम। ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको अपन एक और चीज बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम, ठीक है, स्लेग्ड लाइम भी इसका नाम है। और उसके साथ साथ हीट रिलीज होती है, यानी अगर मैं बाल्टी के अंदर उसे मिलाऊंगा ना तो बाल्टी मेरी गर्म हो जाएगी। क्यों गर्म हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हीट रिलीज होती है। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन और उसके साथ साथ एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, बहुत बढ़िया। तो यानी ये जो रिएक्शन है इसके पॉइंटर्स तुम्हें पता होने चाहिए। क्या पॉइंटर्स हैं, कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली, यानी बहुत तेज रिएक्ट करता है ना, और हीट रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, द बीकर बिकम हॉट, एकदम हॉट हो जाता है, एकदम, है ना, एकदम ही हॉट हो जाता है मेरी तरह ठीक है, ये समझ आ गया तुम्हें। तो ये आपका क्या है, ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन है जिसपे सवाल 101% तुम्हारे पेपर के अंदर आ रहा है, मैं बोल रहा हूं तो आ रहा है, ठीक है। चलो अब इसी की एक और रिएक्शन है, अब समझना। मैंने क्या करा, वो जो सोल्यूशन था ना स्लेग्ड लाइम का यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उनको अपनी दीवारों पे लगा दिया। तुमने देखा दीवारों पे ना कुछ चमक आती है ना, एक दो दिन बाद चमक आ जाती है। वो क्यों आती है, वो शाइनी अपीयरेंस क्यों आता है, क्योंकि अब एक अगली रिएक्शन होती है जो कि इंपॉर्टेंट है, कि जो स्लेग्ड लाइम था ये इन्वायरमेंट में क्या है, इन्वायरमेंट में आप क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, ये रिएक्ट कर जाती है और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, और इस कंपाउंड का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसा होता है ये, शाइनी, व्हाइट कलर का एकदम शाइनी, जो पपड़ी आती है ना वो इसकी होती है, और साथ साथ में पानी आपका आ रहा होता है, ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, याद रखना, क्या याद रखना, स्लेग्ड लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, जो हम सफेदी करते हैं उसके लिए इसको यूज करते हैं, स्लेग्ड लाइम को। कैसे करते हैं, इट रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। दिस थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव वॉल्स अ शाइनी फिनिश, यानी इसी की वजह से आपकी शाइनी फिनिश होती है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ये रिएक्शन समझ में आ गई। क्या बात है यार, मजा कर दिया तुमने, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक होता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, यानी इमेजिन करो कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो एक टेस्ट होता है जिसको मैं बोलता हूं लाइम वाटर टेस्ट। याद रखना, अगर आपको चेक करना है ना कि कहीं से ये गैस निकल रही है या नहीं निकल रही, तो तुम लाइम वाटर टेस्ट करोगे। लाइम वाटर टेस्ट क्या है भैया, अभी पढ़ा था। अरे लाइम वाटर कुछ नहीं होता, वो जैसे मेरे घर का नाम तुम्हें बताता हूं, मेरे घर का नाम हनी है और मेरा नाम प्रशांत भी है, तो ऐसे सबके अपने अपने नाम है। तो जो स्लेग्ड लाइम था ना, स्लेग्ड लाइम, हाँ वही यार, यही, इसी को ही लाइम वाटर बोलते हैं। तो यानी CO2 का टेस्ट क्या है, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या बोलता है, स्लेग्ड लाइम को लो, इसी को लाइम वाटर बोलते हैं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराओ। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराओगे ना, तो आपका जो सोल्यूशन होगा ना वो व्हाइट रंग का हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, व्हाइट। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है ना। तो याद रखना क्या है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टेस्ट CO2 इज टू बबल गैस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर यानी यही है, विच इज डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी का सोल्यूशन होता है लाइम वाटर। उससे जब हम पास कराते हैं क्या, CO2, तो पता क्या होता है, जो आपका सोल्यूशन है वो व्हाइट कलर का हो जाता है, या फिर साइंटिफिकली हम उसको बोलते हैं मिल्की।
इट टर्न्स मिल्की, मिल्की यानी सफेद दूध जैसे रंग का हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आहा, मजा आ गया। चलो ये रिएक्शन क्लियर, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा? चलो यहां तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की आपकी रिएक्शंस खत्म हो गई। अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं। क्या? देखो कभी कभार पेपर में ना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे ना एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कंबशन ऑफ मीथेन यानी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं, यही होती है नेचुरल गैस। इसकी जब बर्निंग होती है ना तो वो रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? तो बच्चों को ऐसा लगता है किसी भी चीज को जलाते हैं ना तो उसमें हम हीट दे रहे होंगे, बट यहां पर उल्टा होता है। याद रखना, मीथेन जब भी रिएक्ट करती है तो वो पता क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट रिलीज करती है, यानी एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जांपल याद रखो, रिएक्शन करो ना करो उससे तो फर्क नहीं पड़ता, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल। उसके अलावा आपका वो देखा, आपके घर में वेजिटेबल वेस्ट होता है, उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, कभी कभार गांव के अंदर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट। तो जो डीकंपोजिशन का प्रोसेस है ना, जो हम उसको दबा देते हैं तो उससे पता क्या होता है, हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, यानी ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। उसके अलावा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो हमने अभी पढ़ा, हमने रिबन को जब बर्न करा ना तो उससे भी क्या आ रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का, मेरे साथ बोलो, एक्सोथर्मिक है। एकदम बढ़िया, एकदम क्लियर। अगला, क्विक लाइम रिएक्टिंग विद वाटर, ये भी अभी पढ़ा, ये भी क्या था, इसके अंदर भी हीट रिलीज हो रही थी, तो ये भी क्या है आपका, एक्सोथर्मिक है। उसके अलावा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरे लेक्चर देख लेना। रेस्पिरेशन के अंदर भी क्या होता है, आपकी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और जब भी एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होता है, वो आपका एक्सोथर्मिक होता है। तो ये कुछ एग्जांपल है एक्सोथर्मिक के। एंडोथर्मिक के एग्जांपल समझ लो, पहला होता है फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स करते हैं, ये भी लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा। तो प्लांट्स को ना सनलाइट चाहिए होती है, यानी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो क्या है, एक प्रकार का एंडोथर्मिक। उसके अलावा कुछ डीकंपोजिशन रिएक्शन जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। कभी कभार एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, पूछ लेगा फोटोसिंथेसिस क्या है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, बता नहीं पाओगे ना मूर्ख बालक, इसलिए बताया। ठीक है जी, क्लियर है जी? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा? चमक रहा है दिमाग के अंदर, चमक रहा है तो एक बार फटाफट से आंसर देते चलेंगे। आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलिए। When magnesium ribbon burns in air, the product form is, obvious सी बात है भैया, ए होगा, इसमें तो क्या दोहराई है। चलिए, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विद कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करता है तो क्या क्या होता है, बताओ भाई, क्या क्या होता है? अभी बताया, देखो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के लिए बार बार बोल रहा है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के लिए बार बार बोल रहा है, देख रहे हो? अब एक बार चेक करके बताओ, क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है? एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक दो, दो ऑक्सीजन, यहां पर भी दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये कैसी टाइप की केमिकल इक्वेशन है? एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन। बहुत सही, बहुत सही, ये समझ में आ गया। ऑल्सो मेंशन वेदर दी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कैसी है रिएक्शन? एक्सोथर्मिक है। ठीक है, चलो बहुत सही, अगले सवाल बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताना, तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या कि स्कूल के अंदर कभी कभार जो हम पूछते हैं हमारी मैम से, है ना, कि मैम बताओ क्या लिखना है, मैम बोलते हैं जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जो तुम्हें याद आ रहा है वो लिखो, है ना? ऐसा होता है ना, अगर जैसे एग्जाम में तुम बैठे हुए हो, एग्जाम की कॉपी तुम लेके बैठे हो, अब तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, तुम ट्राई करो, अरे दिमाग कुछ तो पढ़ा था कल, कुछ तो पढ़ा था, कुछ तो, और दिमाग में चल रहे हैं गाने, दिमाग में चल रहे हैं वो मीम कि गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए, गाने चल रहे हैं, पहली नजर में, देखा तुमने? ऐसा होता था बहुत बार, मतलब ये मेरे साथ बड़ा होता था, एग्जाम के दिनों में हो रहा है, ये पेपर लिखने बैठते दिमाग में गाने चल रहे हैं, अरे यार भाई आज तो गाने की जरूरत नहीं है, आज वो याद दिला। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ बहुत होता है, राइट? चलो, सब घर की प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन, मेटल रिबन एक्स, ओहो एक्स आ गया भैया। एक्स क्या है? एक मेटल रिबन है जो कि ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है। कैसे बर्न होता है? विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। जहां पर भी डैजलिंग व्हाइट फ्लेम आ जाए तो तुम्हें एक ही एक्टिविटी याद आनी चाहिए, जो कि है मैग्नीशियम, बोलो, ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स और वाई क्या है, तो एक्स होगा मैग्नीशियम और वाई क्या है? वाई होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। चलिए जी, अब आ जाता है आपकी अगली टाइप की रिएक्शन बेटा, जो कि है आपकी क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब है? डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब है टूटना। भैया रिलेटेबल हो गए हो बहुत, है भैया, बहुत रिलेटेबल नहीं हो गए हो आप?
हमारे दिल की बातें कैसे जान रहे हो तुम यार, टूटने वूटने की बातें कर रहे हो। चलो मजाक छट के फोकस करो, कॉन्सेप्ट 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 सुनो। कभी कभार क्या होता है, एक रिएक्टेंट है और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में अगर टूट गया ना, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि अ केमिकल रिएक्शन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर एलिमेंट और अ कंपाउंड व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड। जब हम कोई एनर्जी दे रहे हैं और वो टूट रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि ये चिंटू लाल उसकी महबूबा, पर क्या हुआ, अब ये टूट गए, अलग अलग हो गए, है ना, कंपाउंड ए बी, ए और बी अलग अलग हो गए। चलो, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन टाइप की है। एक है थर्मोलाइसिस, यानी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, जहां पर हम हीट देंगे, क्या देंगे बेटा, आग, आग, हीट। अगला है इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पर हम बिजली देंगे, बिजली बिजली। और एक है फोटोलाइसिस, जिसके अंदर हम सूरज के अंदर रख देंगे। एक एक करके एग्जांपल पढ़ते हैं, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, सारी रिएक्शन बाय हार्ट तुम्हें समझ आनी चाहिए और याद होनी चाहिए, एग्जाम में 101% आता ही आता है। डीकंपोजिशन से सवाल आएगा, मतलब आएगा, सुन लो मेरी बात, मैं बोल रहा हूं और मैं दिखा भी दूंगा क्या सवाल आएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, वो डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर हम हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा, हीट दे रहे हैं। अब यहां पर याद क्या करना है आपको, कुछ रिएक्शंस याद करनी है। पहली रिएक्शन, इसका पहला एग्जांपल इसका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, वही कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अभी हमने बनाया था, ठीक है। अगर उस कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करूंगा, क्या करूंगा, ये सिंबल बेटा एक ट्राइंगल होता है हीट का, ठीक है, उसको मैं हीट करूंगा तो पता क्या होगा, वो टूट जाएगा, किसके बीच में, एक तो आपका CaO, ये क्या है, क्विक लाइन, हाँ, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या हो जाएगी बेटा, रिलीज हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी, रिलीज हो जाएगी, सही है। अच्छा, ये जो क्विक लाइम होता है ना, ये मैं बता देता हूं, क्विक लाइम इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सीमेंट्स, यानी सीमेंट वगैरह जो हम बनाते हैं उसमें क्विक लाइम का काम होता है, ठीक है। तो इसको हम हीट करते हैं तो क्विक लाइम प्लस CO2 आ जाती है। पहली रिएक्शन तो ये थी। अब आती है अगली एक्टिविटी, अगली एक्टिविटी है डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। देखिए जी, मैं एक कहानी से आपको समझाता हूं, यह है मेरी और एक लड़ाई की कहानी। मेरे से एक इंसान था, उस इंसान का नाम था FeSO4। FeSO4 की मुझसे लड़ाई हो गई, तो FeSO4 को बोल लगा कि भाई गुंडे मुंडे लेके आने पड़ेंगे, प्रशांत भाई से लड़ाई है। तो उसने क्या करा, वो 7 गुंडों को अपने साथ लेकर आ गया। यानी एक्चुअल फॉर्मूला होता है क्रिस्टल्स ऑफ FeSO4 का FeSO4.7H2O, यानी 7 पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। आप ऐसे समझो कि 7 गुंडे इसके साथ है। अभी मेरे पास आया। अब आदमी क्या होता है, जब खुश होता है तो उसका कलर कैसा होता है बेटा, बताओ। जब आदमी खुश होता है तो हरा हरा नहीं दिखता, एकदम खुश खुश दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, खुश है कि 7 लड़के हैं मेरे साथ, तो आज प्रशांत भैया को मैं लड़ाई वड़ाई करूंगा प्रशांत भैया के साथ। पर जैसे ही इनको पता चला कि लड़ाई प्रशांत भैया से है, तो क्या हुआ, ये सब भाग गए। अपने स्टूडेंट थे ना यार, तो अपने से थोड़ी ना लड़ाई करेंगे यार, तो सारे के सारे भाग गए। और मतलब मैंने हीट करी तो सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल भाग गए और बेचारा FeSO4 बचा अकेला। अब जब आदमी अकेला बच जाता है और डर जाता है तो उसके चेहरे का रंग कैसा होता है बेटा, बताओ। चेहरे का रंग होता है व्हाइट, व्हाइट नहीं हो जाता, हाँ, कलरलेस, हाँ। तो यानी जब मैंने हीट करा फेरस सल्फेट को, क्रिस्टल को, तो कैसा रंग हो गया, व्हाइट, व्हाइट हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि अब तो तुझे तोड़ूंगा और तुझे और हीट करूंगा। अब मैं इसको जब और हीट करता हूं तो 3 चीजें बनती हैं बेटा, याद रखना। फेरिक ऑक्साइड प्लस क्या बनता है, SO2 प्लस SO3। ये एक कंपाउंड है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। ये 2 गैसेस हैं, पहली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरी गैस है सल्फर ट्राइऑक्साइड। यही एक्टिविटी है आपकी, याद रखना। इसकी ऑब्जर्वेशन मैंने एक एक करके लिख दी है, क्या कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर, ग्रीन होते हैं, ऑन हीटिंग दे लूज वाटर एंड कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट, सफेद हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया। अब जब मैं इसको और हीट करता हूं तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है बेटा, रेडिश ब्राउन। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। उसके साथ साथ 2 गैसेज आती हैं जिनमें कुछ बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है ना, वो क्या होती है, SO2 SO3, SO2 SO3, ठीक है। और एक चीज याद रखना, वैसे आप अगले चैप्टर में पढ़ लोगे कि SO2 और SO3 जो होती हैं वो एसिडिक होती है नेचर में। कैसी होती है, एसिडिक। ये आप वैसे पढ़ लोगे मेटल नॉन मेटल के अंदर, बट ठीक है, अभी बता देता हूं SO2 SO3 कैसी होती है, एसिडिक होती है नेचर के अंदर। चलो, ये रिएक्शन याद रहेगी, यही है इस एक्टिविटी के अंदर, बस। अब आती है अगली एक्टिविटी, ये याद रखनी है, बिल्कुल रखनी है, क्वेश्चन आते हैं, अभी दिखाऊंगा, पूछे गए सवाल है, हाँ। तो यार ऐसे तो लग रहा है यार, देख अगली आती है थर्मल डीकंपोजिशन। एक और है, कौन सी, अब आती है लेड नाइट्रेट की बारी। लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड नाइट्रेट ना बेचारा कलरलेस सा एक वो है, क्रिस्टल है इसके। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, PbNO3 होल ट्वाइस। तो फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पहले ही बता रहा हूं। तो ये जो होता है, इसको जब मैं हीट करता हूं ना, पहले इसके पास कोई रंग नहीं था, बेरंग था बेटा। जब मैंने इसको हीट करा और ये टूटा
तो इसने 3 चीजें दी। क्या चीजें दी देखना बेटा, लेड नाइट्रेट टूटकर सबसे पहले उसने कंपाउंड दिया लेड ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड का कलर पता है क्या होता है, वही कलर जो कि मेरे अभी पेन का है। पेन का कलर क्या है, येलो। तो येलो कलर होता है, कलर याद रखना, व्हाइट टू येलो। प्लस उसके साथ साथ एक गैस निकलती है जो कि ब्राउन कलर की निकलती है। कैसी, ब्राउन कलर की, और वो होती है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसी होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। और ऑक्सीजन तो तुम्हें पता ही है कलरलेस होती है, सबको मालूम। ठीक है, अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन और ये बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंसिंग वाली ना चीज तुम याद कर लो, क्योंकि उस समय पर तुम इतना टाइम नहीं होता पेपर में तुम बैलेंस करने बैठोगे, तो याद कर लो। कैसे याद करोगे, 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4 याद कर लो। जब भी तुम लेड नाइट्रेट की इक्वेशन लिख रहे हो 2 to 4 याद कर लो, 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4, बस ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, मैं डांस क्यों कर रहा था पर, चलो, है ना। तो क्या हुआ इसके अंदर, व्हाइट से येलो। अच्छा, इसके पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं। पॉइंटर्स क्या है, लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, फॉर्म्स येलो लेड ऑक्साइड, यह है लेड ऑक्साइड, साथ साथ में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर की गैस होती है। बेटा कैसी होती है, ब्राउन कलर की आपकी गैस हो रही होती है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तीन मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ाई, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलो अब एक एक करके आंसर दो फटाफट से, आ जाओ जी, आंसर देंगे। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट प्रोडक्ट फॉर्म, डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। बताओ जी कौन कौन से प्रोडक्ट बने थे। एक येलो, देखो कलर, भाई देख, रंग ना बदलते हैं, रंग सबके बदलते हैं। कुछ लोग कभी रंग बदल लेते हैं, और कुछ कंपाउंड्स गर्म करने पे रंग बदल लेते हैं, है ना। तो रंग बहुत जरूरी है, रंग सबके पता होना चाहिए, इंसानों के भी और कंपाउंड्स के भी। तो कंपाउंड का रंग बताओ, इसका कलरलेस, येलो, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर की गैस, और वो कलरलेस। चलिए जी, बहुत सही। अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम मुझे खुद करके दिखाओगे जल्दी, ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, सिंपल क्वेश्चन है। चलो बेटा, मैं बहुत मारूं, सुन मेरी बात, कैमरा के पास आ जा। तू क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तुझसे, अभी करा है, अभी अभी। तुम्हारे ना मम्मी पापा को फोन मिला दूंगा, मेरा फोन कहां है, तुम्हारे मम्मी पापा को फोन मिला दूंगा मैं। हेलो हेलो अंकल जी, अंकल जी, ये आपका बेटा, ये आपकी बेटी वैसे तो इंस्टा रील पूरे दिन भर स्क्रॉल करता रहता है, करती रहती है, और इसको मैं एक क्वेश्चन क्या देता हूं, एक क्वेश्चन क्या देता हूं, इससे सॉल्व नहीं हो पा रहा। जरा इसका फोन देखो, हाँ इसका फोन देखो, उसमें गूगल क्रोम चलाओ, उसकी हिस्ट्री भी चेक करो, यूट्यूब की हिस्ट्री भी चेक करो। ठीक है, किसी दिन मेरे हत्थे लग गए, तुम्हारे घर वालों को बोलूंगा कि ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं आपके बच्चे, है ना। चलो कोई बात नहीं। ऑन हीटिंग मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट है, कोई मेटल है और उसका नाइट्रेट है, ठीक है, और उसको हम बोल रहे हैं एक्स। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म येलो कलर सॉलिड, अभी कराया। येलो कलर कब बनता है, जब लेड नाइट्रेट क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड बनाता है, और ब्राउन फ्यूम की एक गैस निकलती है जो कि है क्या, NO2। जब भी ब्राउन फ्यूम आ जाए ना, तो एक ही गैस होती है बेटा ब्राउन कलर की, जो कि है NO2, ठीक है, और कलरलेस गैस जो कि है O2। तो आपको इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4। बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब आ जाते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है, केस स्टडी का क्वेश्चन है, देखते हैं। ड्यूरिंग अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट हीटेड सम पेल ग्रीन क्रिस्टल, यानी उसने कुछ ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को हीट करा, फिर क्या हुआ, ऑन हीटिंग क्रिस्टल टर्न्ड ब्राउन, अच्छा वो क्रिस्टल ब्राउन हो गए, है ना, एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, बर्निंग सल्फर की स्मेल आ गई। तो क्या बोल रहा है कि कौन सी रिएक्शन है, बताओ। अरे यार अभी बताया था, क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट को जब हम ज्यादा हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाता है, Fe2O3। कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। दो गैसेस SO2 SO3, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। ये दोनों गैसेस कैसी होती हैं बेटा, एसिडिक होती है नेचर में। कैसी होती है, एसिडिक होती हैं। और पता है ये गैसेस होती है जिनकी वजह से एसिड रेन जो तुम देखते हो ना, इन्हीं गैसेस की वजह से एसिड रेन आता है। तो अब तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दोगे, बस यही क्वेश्चन था, इसके सारे के सारे पार्ट्स हैं, आप ट्राई कर सकते हो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसी टाइप की केमिकल रिएक्शन है, बोलो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए जी, बहुत बढ़िया। यहां पर आपके ये वाले सवाल होते हैं खत्म। चलिए जी, तो अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम बिजली की मदद से किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे, यानी तोड़ देंगे। क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम तोड़ रहे हैं, बस सिंपल सी चीज है। अब आपके एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है, जो कि पानी को हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको एक बार ध्यान से देखना। ये एक्सपेरिमेंट है, बैटरी से दो रॉड कनेक्ट करिए, एक रॉड होता है कैथोड, एक होता है एनोड। 9th क्लास में पढ़ी थी, ओहो 9th में तो तुमने पढ़ाई नहीं करी,
कोई बात नहीं। देखो ये जो एनोड तुम देख पा रहे हो ये एक प्रकार से पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये जो कैथोड है ये एक प्रकार से कैसा होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज आपका कंपाउंड ये होता है, नेगेटिवली चार्ज साइड होती है। ठीक है जी। अब क्या होता है, आप समझने की कोशिश करना, पानी को जब हम तोड़ते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, सबसे पहले तो हम ना पानी में थोड़ी सी एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एसिड मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं एसिड, बताओ? क्योंकि ना पानी जो होता है ना, प्योर वाटर, वो बिजली को, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, तो हम एसिड क्यों मिलाते हैं? टू मेक या फिर टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। पानी में से बिजली पास करानी है तो थोड़ा सा एसिड मिला दो, उससे क्या होगा, बिजली अच्छे से पास होगी। अगर प्योर वाटर होता है तो बिजली पास नहीं होती। ठीक है, तो एसिड ऐड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 2 रॉड लेते हैं, कैथोड एनोड। अब हमने क्या देखा कि एक तरफ तो ऑक्सीजन बन गई और एक तरफ तो क्या बन गया, हाइड्रोजन। कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक बता रहा हूं, अपने बीच में रहनी चाहिए ट्रिक, बाहर नहीं जानी चाहिए। चल हट ओए, कोई भी आता क्या बोलते, चल हट ओए, क्या बोलते हो, चल हट ओए, यानी चल हट ओए, है ना, CHOA, चल हट ओए, यही बोलते हो ना, चल हट ओए। यानी देखना, C यानी कैथोड, कैथोड पे बनती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी, और ऑक्सीजन गैस बनती है एनोड पे। चल हट ओए, याद हो गया, याद हो गया, कैथोड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एनोड। चलो, तो इसमें रिएक्शन क्या होती है, जो आपका पानी होता है वो पानी टूट जाता है किसके अंदर, 2 गैसेस के अंदर, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन के अंदर। अब इसको बैलेंस बेटा जरूर कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूं हर बार बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखा करो। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कुछ इस मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो आप याद रखना। देखना बेटा, यहां कीवर्ड में आपको मार्क करा रहा हूं, द रेशियो ऑफ H2 एंड O2 कलेक्टेड इज 2:1 बाय वॉल्यूम। यानी याद रखना, याद रखना, जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है ना, उसकी वॉल्यूम डबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। क्या रेशियो होता है, 2:1, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। क्यों होता है, वाई? क्योंकि जब हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी तो साफ दिख रहा है कि यहां पर 2 कोफिशिएंट है और यहां पर कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए हाइड्रोजन जो होगी वो डबल होगी बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको कमेंट में मुझे लिखना है, कमेंट में आपको ये लिखना है कि ये तो है रेशियो बाय वॉल्यूम, अब आपको बताना है रेशियो बाय मास। ये आपको बताना है कमेंट का, जिसका आंसर सही होगा उसको अपन पिन भी कर देंगे। ठीक है जी, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। Why we use acid drops in water? क्यों यूज करते हैं? प्योर वाटर इज दी पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर होता है तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत सही। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है। पता है तुम्हें हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है? मान लो कहीं से हाइड्रोजन गैस आ रही है तो उसका टेस्ट का नाम बताओ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट का नाम क्या था, लाइम वाटर टेस्ट, वैसे ही हाइड्रोजन के टेस्ट का नाम होता है पॉप साउंड टेस्ट। क्या होता है, पॉप साउंड टेस्ट। यानी पॉप साउंड टेस्ट यानी हाइड्रोजन गैस के पास अगर तुम कैंडल को लेके जाओगे ना तो फटने लगेगा, पॉप करने लगेगा, पॉप 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 पॉप, पटाखे नहीं उड़ते, पॉप 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 पॉप, वैसे ही करने लगता है, पॉप साउंड करने लगता है यार वो। तो वो उसका टेस्ट होता है। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। Hi everyone, myself Dr. Shani Mishra. I completed my MBBS from Asian Medical Institute, Kyrgyzstan. I cleared my FMG in January 2024. I scored 159 and मैं PW मेडेट फॉलो करी थी। इसमें स्पेशली मैंने डॉक्टर सिराज अहमद सर को फॉलो किया था। उन्होंने एजुकेशन के साथ साथ मेरे को जब भी गाइडेंस की जरूरत हुई उन्होंने मेरे को सजेशन दिया और उनकी बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं अपने जूनियर्स को रिकमेंड करूँगी कि आप PW मेडेट फॉलो करें और जहाँ भी जरूरत पड़े आप इनकी फैकल्टी से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।